तो CS एग्जीक्यूटिव का पेपर 4 यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं, 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी तैयारी शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। चिंता मत कीजिए, आज SSL का डेटा आपको एकदम साफ रास्ता दिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 19 चैप्टर्स, 3 घंटे और 100 मार्क्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सब कुछ बराबर बराबर पढ़ते हैं और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डेटा कुछ और ही कहता है और आज हम उसी डेटा की बात करेंगे। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि SSL तो हमेशा 10 एग्जाम सेशंस का डेटा दिखाता है, यहाँ सिर्फ 5 क्यों? सवाल बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब ये है कि ये पेपर नए सिलेबस यानी सिलेबस 2022 का हिस्सा है और ये शुरू ही दिसंबर 2023 में हुआ, तो अभी तक इसके एग्जाम ही 5 हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये डेटा 100% रेलेवेंट है, इसमें कोई पुराना डेटा मिक्स नहीं है, एकदम फ्रेश, एकदम साफ। तो हमने क्या किया? हमने इन्हीं 5 सेशंस के हर एक सवाल, हर एक नंबर को उठाया और उसका पूरा एनालिसिस किया और उस एनालिसिस का नतीजा अब आपके सामने आने वाला है। सोचिए, 5 एग्जाम्स, 19 चैप्टर्स, और जब हमने इन सब नंबर्स को जोड़ा ना, तो एक कमाल का पैटर्न सामने आया। पता है क्या? इन 19 में से सिर्फ 3 चैप्टर्स, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 3 चैप्टर्स से लगभग 37.5% मार्क्स आए हैं। बस 3 चैप्टर्स। ये है डेटा की असली ताकत। अब इसी पैटर्न को आपके लिए आसान बनाने के लिए हमने बनाया है एक सिंपल सा 4 टियर सिस्टम। इससे आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस चैप्टर पर कितना ध्यान देना है और किसे बाद में करना है। ये 4 टियर्स बहुत सिंपल हैं। सबसे ऊपर लाल रंग में है टियर 1, ये है पावर चैप्टर्स, इनको करना ही करना है। फिर पीले रंग में है टियर 2, हाई वैल्यू चैप्टर्स, ब्लू में है टियर 3, मॉडरेट, और आखिर में ब्लैक में टियर 4, सिलेक्टिव चैप्टर्स। चलिए अब एक एक करके इन सबको डेटा के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी टियर 1 पावर चैप्टर्स, ये नॉन नेगोशियबल्स हैं, मतलब इनको छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ये आपके लिए मस्ट डू हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हर एग्जाम में आया है, एवरेज 18 मार्क्स का, इससे ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं। दूसरा चैप्टर 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एवरेज 17 मार्क्स, ये भी हर एग्जाम में दिखता ही दिखता है। और तीसरा, इस पर थोड़ा खास ध्यान देना, चैप्टर 13 कैपिटल बजटिंग, ये है हमारा राइजिंग स्टार। पहले एग्जाम में सिर्फ 5 नंबर का था और अब 25 नंबर तक पहुंच गया है। ये 3 चैप्टर, बस ये 3 आपको 37% मार्क्स दिला सकते हैं। इनको घोंट के पी जाना है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो ये चार्ट देखिए, कहानी एकदम साफ है। ये देखो, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स और अब दिसंबर 25 में सीधा 25 मार्क्स। ये 5 गुना का जंप है। मतलब साफ है कि एग्जामिनर का फोकस इस चैप्टर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बड़ा सिग्नल और क्या हो सकता है भला? चलिए अब मान लेते हैं आपका टियर 1 पक्का हो गया। अब आते हैं टियर 2 पर। ये हैं हाई वैल्यू चैप्टर्स, इन पर लगाया गया टाइम आपको बेस्ट रिटर्न देगा। तो टियर 1 के बाद सीधा इन्हें ही पकड़ना है। तो टियर 2 में है 4 चैप्टर्स। पहला सिक्योरिटी एनालिसिस, ये भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, एवरेज 10 नंबर। दूसरा है रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, ये हमारा दूसरा राइजिंग स्टार है, इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तीसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये थोड़ा मूडी है, आता है तो 15-20 नंबर देकर जाता है, लेकिन हर बार नहीं आता। और चौथा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस पर ध्यान देना, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इसका जोर कम हो रहा है। रुकिए, सबसे बड़ी बात तो अब आ रही है। इस चार्ट को गौर से देखिए। टियर 1 के 3 चैप्टर्स और टियर 2 के 4 चैप्टर्स, यानी कुल 7 चैप्टर्स आपके पेपर का 64.3% कवर कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, 7 चैप्टर्स 64% से ज्यादा मार्क्स, और बाकी के 12 चैप्टर्स उनसे सिर्फ 35%। अब आप खुद बताइए, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? फोकस कहाँ करना है, पिक्चर एकदम क्लियर है। ठीक है, तो कोर फोकस एरिया अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं टियर 3 पर। इन चैप्टर्स को तभी हाथ लगाना है जब आपके टियर 1 और 2 बिल्कुल सॉलिड हो चुके हों, उससे पहले नहीं। इसमें ये 5 चैप्टर्स हैं: कैश फ्लोज, फोरकास्टिंग, डिबेंचर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर और कंसोलिडेशन। इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना काफ़ी है, इनकी गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सॉलिड रिवीजन और आगे बढ़िए। और अब आते हैं आखिरी कैटेगरी पर, टियर 4। यहाँ आपको सबसे कम टाइम देना है, मिनिमम टाइम ओनली। अपना कीमती वक्त यहाँ बर्बाद नहीं करना है।
इन 7 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मार्ट स्किप। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर 5 एग्जाम में सिर्फ 15 नंबर के आए हैं। सोचिए, इन पर 2 घंटे से ज्यादा लगाना मतलब टाइम वेस्ट करना है। तो इस सारे डेटा का करना क्या है? चलिए अब बनाते हैं आपका एक्शन प्लान। इसे हम कहते हैं 60-30-10 एनर्जी फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल। अपनी पढ़ाई का 60% टाइम और एनर्जी दो टियर 1 के 3 चैप्टर्स को। इनको इतना पक्का कर लो कि नींद में भी सवाल सॉल्व कर सको। फिर अपना 30% टाइम दो टियर 2 के 4 चैप्टर्स को, और बचा हुआ सिर्फ 10%, हाँ सिर्फ 10%, वो दो टियर 3 और 4 के बाकी सब चैप्टर्स को। उनका बस एक क्विक रिवीजन करना है, गहराई में बिल्कुल नहीं जाना। सिंपल है ना? 60-30-10। इसे फॉलो करो, रिजल्ट खुद दिखेगा। तो आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए 3 सिग्नल हमेशा ध्यान में रखना। सिग्नल नंबर 1, राइजिंग स्टार्स, चैप्टर 13 और 6 इनकी वैल्यू बढ़ रही है, इन पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। सिग्नल नंबर 2, डिक्लाइनिंग चैप्टर 17 वर्किंग कैपिटल, इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इस पर कम टाइम लगाना है। और सिग्नल नंबर 3, स्मार्ट स्किप, चैप्टर 1 और 11, इन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए, डेटा ने आपको रास्ता दिखा दिया है। 7 चैप्टर्स और 64% से ज्यादा मार्क्स। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, अब बॉल आपके कोर्ट में है। इस प्लान को फॉलो करना आपका काम है। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, ये एनालिसिस पिछले पेपर्स पर बेस्ड है। ये आने वाले पेपर का रास्ता दिखाता है, पर गारंटी नहीं देता। आखिर में मेहनत तो आपको ही करनी है। SSL के साथ पढ़ते रहो। स्टडी स्मार्ट, स्कोर बेटर।